बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र बिसेकी। जह तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निशंग कर बान सरासन। एहि विधि कृपा रूप गुण रामा, धाम राम आसीन सिया रामा। धन्य ते नर ही ध्यान जे रामा, रहत सदा लय लीन सिया रामा। पूरब दिशा बिलो की प्रभु रामा, देखा उदित मयंक सिया रामा। कहत सबहि देखहु शशि रामा, मृगपति सरिस असंक सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए बीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारे राहु शशि कह कोई, उर मह परी श्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदोर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु रामा, शशि तुम्हार प्रिय दास सिया रामा। तब मूरति विधु उर बसति रामा, सोई श्यामता भास सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवपरायण 7वां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनी रामा, बिहसे राम सुजान सिया रामा। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु रामा, बोले कृपा निधान सिया रामा। देखु विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनियु पल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंदर देख अखारा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब रामा, हते एक ही बान सिया रामा। सबके देखत मही परे रामा, मरमु न को जान सिया रामा। अस कौतुक करी राम सर रामा, प्रभ से आई निशंग सिया रामा। रावण सभा सशंक सब रामा, देखी महारस भंग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। विभीषण बोले, हे कृपालु, सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली दम्मा चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े? सभी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। कंप न भूमि न मरुत बिसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा।
सोचहि सब निज हृदय मझारी, अस गुण भयउ भयंकर भारी। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस अस गुण ताही। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेउ, जब ते श्रवण पूर मही खसेउ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्रना प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जानी मनुज जनि हट मन धरऊ। विश्वरूप रघुवंश मनि रामा, करहु बचन विश्वास सिया रामा। लोक कल्पना वेद कर रामा, अंग अंग प्रति जासु सिया रामा। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटी बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच गन माला। जासु ग्रान अश्विनी कुमारा, निसियरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अजरामा, मन शशि चित्त महान सिया रामा। मनुज बास सचराचर रामा, रूप राम भगवान सिया रामा। अस विचारी सुन प्राणपति रामा, प्रभु सन भयरु बिहाई सिया रामा। प्रीति करहु रघुबीर पद रामा, मम अहि बात न जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा? अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर हमन में हट ना पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीज के सब लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भुवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना उहापोह की क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बेहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा और रही। साहस अनृत चपलता माया,
भय विवेक असोच अदाया, रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे, जानियु प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊ। एहि विधि करत विनोद बहु रामा, प्रात प्रगट दस कंद सिया रामा, सहज असंक लंक पति रामा, सभा बगयऊ मद अंध सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, फूलई फरई न बेत जदपि रामा, सुधा बरसहि जलद सिया रामा, मूरुख हृदय न चेत जो रामा, गुर मिलहि बिरंचि सब रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक अर्थात मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र अर्थात विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुरता में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।